नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से कैसे सतर्क रहें। जी हाँ, बरसात आते ही बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती है। इस मौसम में छोटी मोटी बीमारियों के साथ साथ बड़े बड़े बीमारी भी आ जाते हैं, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया। ये सारी बीमारियां जो है ज़्यादातर बरसात में और बरसात के बाद ही शुरू होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन बीमारियों से आप कैसे सतर्क रहें, इन बीमारियों से कैसे आप लड़ें। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि चिकनगुनिया से आप कैसे लड़ सकते हैं, आप क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या परहेज कर सकते हैं कि चिकनगुनिया जैसी बीमारी आपको हो ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए होगी वो है अजवाइन। थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, किशमिश के दाने, किशमिश आप जानते होंगे, किशमिश के दाने लेंगे, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता लेंगे। तुलसी के पत्ते में बहुत सारा औषधि गुण होता है। और थोड़ा सा नीम का पत्ता लेंगे। नीम के पत्ते में भी बहुत ही ज़्यादा औषधि गुण होता है। नीम का पत्ता और तुलसी का पत्ता आप ये समझिए कि हमारे देश में बहुत ही एक अनोखा चीज़ है, अमूल्य चीज़ है। इसकी कोई कीमत कोई भी नहीं चुका सकता है, इतना अमूल्य है। ये हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। अगर आपने नीम और तुलसी के पत्ते का सेवन किया तो आप ऐसे भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बात सत्य है कि हमेशा सेवन करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप कम से कम सप्ताह में एक दिन हम जो अभी ये काढ़ा बना के आपको दिखाने वाले हैं, इस काढ़ा को ज़रूर बना के पिएं। अगर आपने इस काढ़ा को बनाकर पिया तो आप निश्चय मानिए कि आने वाले समय में आपको चिकनगुनिया जैसी कोई भी बीमारी का खतरा नहीं रह जाएगा। आप आने वाले समय में इन सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इन 4 चीज़ों का हम अभी एक काढ़ा तैयार करेंगे, एक काढ़ा बनाएंगे। ये काढ़ा आपको सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार पीना है। और अगर खुदा न खास्ते किसी को चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो गई हो तो भी वे लोग इसे डेली रोज़ाना दिन में 2 बार इसका काढ़ा बनाकर पिएं। और वे लोग एक काम और करें, जिन्हें चिकनगुनिया के कारण देह हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, कहनियों में दर्द होता है, घुटनों पर दर्द होता है, पहले इस काढ़े को बनाने के बाद उनके लिए लगाने के लिए एक पेस्ट बना कर दूँगा। पहले मैं ये बना लूँ, उसके बाद मलहम के बारे में भी बताऊँगा। मलहम बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे लौंग और लहसुन। अब पहले मैं आपको इस काढ़े को बनाने की विधि बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करें, एक केतली में लगभग 1 गिलास पानी को डाल दें। उसके बाद लगभग 1 चम्मच अजवाइन आप इस पानी में डाल दीजिए। और इतना ही मात्रा में लगभग 1 चम्मच यानी कि 8-10 किशमिश का दाना भी इसमें डाल दीजिए। और जो मैंने तुलसी का पत्ता तोड़ा था, लगभग इतना 1 चुटकी आप उसे भी इसमें डाल दीजिए। और 1 मुट्ठी के बराबर लगभग नीम का पत्ता भी आप इसके अंदर डाल दीजिए। और अब मैं क्या करूँगा, गैस को ऑन कर दूँगा। अब क्या करना है, इसे 1 गिलास पानी को तब तक उबालना है जब तक कि ये हमारा लगभग आधा गिलास पानी ना रह जाए। जब ये आधा गिलास पानी रह जाएगा तब आप समझें कि आपका ये काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, वर्ष में 3 मौसम होता है, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये मुख्य 3 मौसम होता है। वैसे 6 मौसम भी होते हैं, ग्रीष्म, बसंत, शिशिर वगैरह मिला के ये 6 मौसम भी होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 3 मौसम होता है। और ये तीनों मौसम जब बदलता है तो इसका हमारे शरीर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हालांकि मौसम का बदलाव कभी कभी खतरनाक भी साबित होता है और कभी कभी नॉर्मल भी रहता है। खासकर गर्मी से जो बरसात का मौसम शुरू होता है उस समय
काफ़ी सारी परेशानियां शुरू हो जाती है, काफ़ी सारे बीमारियों का आगमन शुरू हो जाता है। इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो हमारे समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए दुखदाई होता है। इस मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि ये सब खास बीमारी हैं। हैजा, कोलरा ये बीमारियां भी होता है, उल्टी दस्त ये सारी बीमारी भी इस मौसम में ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में ये बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखें। आप लोग एडवर्टीज़मेंट भी देखते होंगे कि आसपास साफ़ रखें, पानी कहीं ना जमा होने दें, गंदा पानी जमा ना हो, कूलर को साफ़ रखें, टंकी को साफ़ रखें। ये सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि जो चिकनगुनिया का मच्छर होता है वो बरसात में ही पनपता है और ये अल्फ़ा वायरस के कारण होता है, जो कि मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। इसके लक्षण जोरों में दर्द, उल्टी, जी मचलाना और तेज़ बुखार होना, ये इसके लक्षण होते हैं। और इसका जो एक अहम चीज़ है कि जिस दिन आपको मच्छर काटता है उसके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक आपको पता नहीं होगा कि आपको बीमारी होने वाला है। ये दरअसल 1.5 से 2 सप्ताह में आपको पता चलता है कि आपको चिकनगुनिया की बीमारी हो रही है। तब तक वो फैल चुका होता है। जब तक आपको समझ में आएगा कि आपको चिकनगुनिया हुआ है तब तक वो आपके शरीर में फैल चुका होता है। वैसे तो चिकनगुनिया के लिए आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, वो लोग दवाई भी देते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलता, क्योंकि ये बीमारी है ही बहुत ख़तरनाक, जो आपको इम्यूनिटी पावर को बिल्कुल डाउन कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बिल्कुल लो हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जो आपका इम्यूनिटी पावर है उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर भी कहता है कि घरेलू नुस्खे को अपनाइए। क्या कीजिए? ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप तरल पदार्थ खाएंगे तो आपको ये बीमारी का असर कम होगा। काढ़ा पीने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। तुलसी के पत्ते का जो अभी हमने काढ़ा तैयार किया है, इसमें हमने मिक्स किया है नीम का पत्ता, हमने इसमें मिक्स किया है अजवाइन और हमने इसमें मिक्स किया है किशमिश। दोस्तों, ये काढ़ा हमारा लगभग तैयार हो गया। अभी बीच में मैं जो बकवास कर रहा था, आपको लग रहा होगा ये कितना बोलते हैं, वो दरअसल मैं इसलिए बकवास कर रहा था कि काम की चीज़ आप समझ भी पाएँ और तब तक हमारा ये जो काढ़ा पक रहा था वो काढ़ा अच्छे तरीके से पक भी जाए। ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक चाय छकनी के माध्यम से एक गिलास में छान कर और रख लेंगे। थोड़ा इसे आप हिला दीजिए ताकि जो हमारे पदार्थ हैं वो अच्छे तरीके से इसमें घुलकर और आ जाए। ये देखिए, ये लगभग हमने जो 1 गिलास पानी डाला था वो आधा गिलास रह गया है। ये हमारा औषधि तैयार हो गया है। आप यकीन जानिए, अगर आपने सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन इस काढ़े को कंटिन्यू पिएंगे तो आने वाले समय में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां आपको बिल्कुल नहीं छुएगी। उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उस पर आप विजयी प्राप्त कर लेंगे। और अगर किसी ऐसे लोगों को ये बीमारी हो गई है या हो जाए तो उन्हें क्या करना है, रोज़ाना ये काढ़ा 3 बार बना कर देना है, सुबह, दोपहर और शाम को। ये काढ़ा आप उन्हें 3 बार देंगे। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि लगाने के लिए जो देह हाथ में दर्द होता है, जॉइंट में दर्द होता है, हड्डियों में जो दर्द हो जाता है, उसके लिए क्या करना है, लहसुन और लौंग को पीस के इसका पेस्ट बना लेना है, इसका मलहम बना लेना है और उसे जॉइंट पे लगाना है, हड्डियों पर लगाना है, जहाँ जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ वहाँ पे मालिश करना है। ऐसा करने से आपका जो दर्द है वो दर्द बिल्कुल खींच लेगा, जैसे चुंबक
खींचता है अपनी ओर लोहे को, वैसे ही लहसुन और ये जो लौंग का पेस्ट है वो दर्द को खींच लेता है। दोस्तों, आप सतर्क रहें, इन सारी बीमारियों को अपने घर में आसपास में ना आने दें, आसपास साफ सफाई रखें और आप परहेज के तौर पर इस औषधि को सप्ताह में 1 या 2 बार ज़रूर पिएं, तो आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी। आप अगर समझ रहे होंगे कि इस औषधि में कोई त्रुटि है या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, उसके लिए मैं आपको ये पी कर दिखाता हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसे स्वस्थ आदमी भी पी सकते हैं, सप्ताह में 1 या 2 बार स्वस्थ आदमी भी अगर पिए तो वो निरोग रहेंगे, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग होगा। जी हाँ, ये एक चाय की तरह से आपको स्वाद लगेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा अजवाइन का कड़वाहट है, लेकिन आप आसानी से इसे पी सकते हैं। काढ़ा कोई स्वाद के लिए नहीं होता है, इसे आप आधा गिलास है आराम से आप इसे पी सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा ये औषधि कैसे तैयार किया जाता है और इस औषधि को तैयार करना बिल्कुल आसान है। कहीं से मैंने कोई कीमती चीज़ नहीं यूज़ किया है, बिल्कुल घरेलू चीज़ है। इन घरेलू चीज़ों को इकट्ठा करके आप औषधि तैयार कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में बरसात के इस मौसम में और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। उसके लिए अगर आप टिप्स जानना चाहते हैं, हेल्थ टिप्स जानना चाहते हैं, ताकि आप खुद नहीं लोगों को उसके बारे में समझा सकें, तो आप हमारे वेबसाइट www.घरेलुनुस्खा.com पर ज़रूर जाएं। उसमें बहुत सारे बीमारियों के बारे में हेल्थ टिप्स दिया गया है, उसे आप पढ़ें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा नॉलेज होगा और उसे आप अपने आसपास में अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इस हेल्थ टिप्स को पढ़ने के बाद आपको नॉलेज होगा, आप उस बीमारी से सतर्क रह पाएंगे और अन्य लोगों को भी सतर्कता के बारे में बता पाएंगे। अगर कोई आसपास बीमार हो जाए तो आप उन्हें ये औषधि बता पाएंगे। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।